जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में फिर से लुसेंट इतिहास से 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो साथियों, सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो साथियों, सेशन का पहला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किसको जाता है। वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किसको जाता है। ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो साथियों, यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर अगर आपने ऑप्शन बी को बताया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। और सती प्रथा के अंत में सहयोग किसने दिया था, तो राजा राम मोहन राय ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलिए आगे देखिए, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताइए, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी। तो साथियों, यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर अगर आपने ऑप्शन सी दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल की दुर्घटना घटित हुई थी। चलिए आगे देखिए, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, इसलिए साथियों आप सभी एक भी प्रश्न को स्किप ना करें। तो साथियों, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था, तो मोहम्मद शाह रंगीला। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, मोहम्मद शाह रंगीला। चलिए आगे देखिए, सुगौली की संधि। साथियों, इस प्रश्न पर आप सभी डबल ट्रिपल स्टार मार्क कर ले। बार बार पूछा जाता है सुगौली की संधि, तो याद रखिएगा 1816 में हुई थी। और ये किनके बीच में संपन्न हुई थी। तो साथियों, यहाँ पर चौथे प्रश्न का सही जवाब है, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी सुगौली की संधि। कब, तो 1816 में। चलिए आगे देखिए, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ पर थी। चलिए 5 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ पर थी। और साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि डेली शाम 7:30 बजे आपको इस चैनल पर हर एक सब्जेक्ट्स के लिए बिल्कुल इसी तरह के क्लास मिलेंगे। तो आप सभी टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखें। तो प्यारे साथियों, टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। ध्यान रखेंगे, टीपू सुल्तान की मृत्यु पूछा जाता है जो कि 1799 में होती है। किस युद्ध में, तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। आगे देखिए, वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। देखिए, सहायक संधि को किसने प्रस्तावित किया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। कब किया था, तो 1798 में। और इस प्रस्ताव को यानी इस संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था, तो याद कर लीजिए, हैदराबाद का निजाम था। आगे देखिए, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर भी बताना है कि आपने 25 प्रश्न में से कितने प्रश्नों के सही आंसर किए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन बी दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, यजुर्वेद है। वेद टोटल 4 है, जिसमें ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद ये सबसे बाद वाला वेद है। निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं। आंसर कीजिए, किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं। तो याद रखिएगा, सही जवाब है अथर्ववेद में। आगे देखिए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है।
ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिए। ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो कि पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो याद रखिएगा ये है नवा मंडल। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है नवा मंडल। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? देखिए साथियों, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभदेव है, 23वें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ है, 24वें तीर्थंकर का नाम महावीर स्वामी है। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। सभी फैक्ट को ध्यान रखें। तो यहाँ पर सही जवाब है डी ऑप्शन ऋषभदेव। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, चलिए जैनों का, बौद्धों का, सिखों का या फिर हिंदुओं का? तो प्यारे साथियों, त्रिपिटक जो है ये बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो भगवान बुद्ध थे। महावीर की माता कौन थी? चलिए, महावीर स्वामी जैन धर्म के आखिरी और 24वें तीर्थंकर थे और इनकी माता कौन थी? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या होगा? त्रिशला। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था, विशेषतः किस धर्म में? बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, वैष्णव धर्म में या फिर तंत्र में? तो साथियों इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म में। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया था? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, आदि शंकराचार्य या फिर कबीर ने? तो साथियों, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी, चलिए झेलम नदी, रावी नदी, पानीपत में या फिर तराइन में? तो साथियों यहाँ पर 15वें प्रश्न का सही जवाब है झेलम नदी के किनारे, जिसे वितस्तता नदी भी कहा जाता है। झेलम नदी का पुराना नाम है। आगे देखिए, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो बहुत ही सिंपल है, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो याद रखिएगा अरस्तु। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है अरस्तु। आगे देखिए, न्याय सूत्र को किसने लिखा है? व्यास, गौतम, कपिल मुनि या फिर चरक? तो साथियों, न्याय सूत्र को किसने लिखा है? यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी गौतम ने। ध्यान रखेंगे, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि है। चरक जो है इन्होंने रचना की है चरक संहिता। याद रखिएगा चरक संहिता ये किसकी पुस्तक है? तो ये चरक की पुस्तक है, जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? सभी ऑप्शन को देख लीजिए। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो बहुत ही सिंपल है, गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म हुआ था 1666 में पाटलिपुत्र में और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। आगे देखिए, बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी? तो साथियों, बाल विवाह की प्रथा जो है ये किस काल में आरंभ हुई थी? तो याद रखिएगा गुप्त काल में। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है गुप्त काल में। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राज वैद्य थे? चलिए अभी इसके लिए आंसर कीजिए। कनिष्क के राज वैद्य कौन थे? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या होगा? तो अभी हमने आपको बताया था चरक। इन्होंने चरक संहिता की रचना की और ये किसके दरबार में थे? कनिष्क, कुषाण वंश का शासक कनिष्क के दरबार में थे। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? आंसर कीजिए फटाफट से।
तंजौर में किसने वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो याद रखिएगा राजराज चोल ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। हर्षवर्धन के जीवन चरित्र पर आधारित जो कि हर्षचरित है, इसके लेखक कौन है? तो हर्षचरित के लेखक बताना है कौन है। तो साथियों यहाँ पर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाणभट्ट है, जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। किस गुप्तकालीन राजा ने कविराज की उपाधि धारण की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आंसर कीजिए। और साथियों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को भी लाइक कर दें। तो इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो साथियों मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था पन। पन कहा जाता था मुद्रा को मौर्य काल में। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? आंसर कीजिए, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री को। चलिए आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? सभी ऑप्शन को देख लीजिए। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो साथियों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो जाते जाते आप सभी सेशन को लाइक करके ज़रूर जाएं और सेशन को शेयर करना ना भूलें।